समाजवादी पार्टी और महानदल की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश रैली आज कासगंज जनपद में पहुंची है, जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुंचे हैं केशव देव मौर्य जी। इनसे जानते हैं कि आगे 2022 की क्या रणनीति है और किस तरीके से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज जन आक्रोश यात्रा पीलीभीत से चलकर कासगंज जनपद में पहुंची है और आप देखिए सड़कों पर जनसैलाब आगे और पीछे उमड़ा। लाखों की संख्या में महानदल और समाजवादी पार्टी के समर्थक आज इस रथ यात्रा के साथ हैं। आज इस जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से हम योगी सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आप आशीर्वाद लेने निकले वो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि जनता में गुस्सा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कालाबाजारी से लोगों की मौत हुई, उससे जनता में गुस्सा है। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा, उससे जनता में गुस्सा है। पिछड़ों का आरक्षण का हिस्सा आपने छीन लिया, पिछड़ों का गुस्सा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भाजपा को आपने स्टूल पे बैठाया और नीच बताया, इससे साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज में हिस्सा है। और आपने भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद केवल लोगों को उल्लू बनाया है, हिंदू मुसलमान किया है, काम विकास का कोई नहीं किया। अखिलेश जी ने मेट्रो ट्रेन बनाई, अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, तमाम विकास के काम हुए, लेकिन आपने एक काम नहीं किया। जो काम हुए थे उन्हें भी खराब किया। क्या लगता है गठबंधन जो हुआ है महानदल और समाजवादी पार्टी का, कितनी सीटें आएंगी, किस तरीके से? महानदल ने ठाना है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज आप जनसैलाब देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिए और पीछे कवरेज कर लीजिए। लाखों लाख संख्या में लोग पीछे ट्रैक्टर ट्रालियों से और पिकअप से चल रहे हैं, खुली गाड़ियों से चल रहे हैं। तो ये जोश आपको खुद बता देगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा जाएगी और हमारा असर, खाली हमें लोग पश्चिम की पार्टी कहते हैं मीडिया में, लेकिन हमने बुंदेलखंड में 2017 में 28,000 वोट लिया था, कमज़ोर प्रत्याशी के बावजूद, किसी गठबंधन के बावजूद। और उस समय केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद मुझे 28,000 वोट मिला था। यहीं कासगंज सीट पर, सदर सीट पर मुझे 22,000 वोट मिला था। तो कुल मिलाकर वो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार वैसे ही बन रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के प्रति समाजवादी पार्टी में आस्था है जनता की। कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतर गया जनता के दिल से और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है जनता। तो समाजवादी पार्टी विकल्प वैसे जीत रही थी, लेकिन हम उनके साथ हैं और हमारा भी वोट उनको मिलेगा। हम भी, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार वैसे ही बन रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के प्रति समाजवादी पार्टी में आस्था है जनता की। कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतर गया जनता के दिल से और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है जनता। तो समाजवादी पार्टी विकल्प वैसे जीत रही थी, लेकिन हम उनके साथ हैं और हमारा भी वोट उनको मिलेगा। हम 20,000 भी किसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 40,000 का नुकसान होगा। और तमाम घटनाएं हुई यहाँ कासगंज में ही, करमवीर साक्य को चाकू मारा दबंगों ने, उसको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। सुलह करने के लिए महानदल के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराया और उन्हें न्याय दिलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कठपुतली नेता कोई भी दरवाजे तक नहीं गया और किसी प्रकार की मदद नहीं की, आर्थिक मदद नहीं की और किसी तरह का उनका कोई सम्मान नहीं, किसी तरह का बचाव नहीं किया। उसी तरह से देवेंद्र कुशवाहा को झांसी में पुलिस ने पीट कर मार डाला, जो निर्दोष था। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य कठपुतली की तरह बैठे हैं, केवल वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये सभी कोई गए नहीं। आप कह रहे हैं कोरोना काल में भाजपा सरकार फेल रही है। भाजपा सरकार, अभी यूपी विधानसभा में एक बयान आया, CM योगी बोले पहले दंगा, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, अब सब मुक्त है। आज बलिया में पाल समाज के बेटे को पीट कर धीरेन्द्र सिंह ने गोली मार दिया SDM के सामने। उसके बाद भाजपा का विधायक रो रहा था धीरेन्द्र सिंह को बचाओ में, और भारतीय जनता पार्टी के बेशरम प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायक के ऊपर फूल फेंक रहा था कि वाह बहुत अच्छा किया, तुमने पिछड़े के बेटे को मार दिया, खुद पिछड़ा होते हुए भी बेशर्मी। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी का कौन से मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? गुंडई, लोकतंत्र की हत्या हुई है जिला पंचायत के चुनाव में। किस प्रकार जिला पंचायत के चुनाव में लोगों को
महिलाओं की साड़ी खींची गई, लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करा जा सकता। इससे ज़्यादा गुंडई और हो क्या सकती। लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान जलाया गया। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार भाजपा की सरकार है। शराब की दुकान खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कोरोना नहीं फैलता, लेकिन और कोई दुकान खुल जाए तो कोरोना फैलता है। ऐसे बेशर्मों को जनता उखाड़ कर फेंकेगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। महान दल ने ठाना है सपा सरकार। ये थे महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महान दल ने ठाना है और 22 में सपा की सरकार को बनाना है। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज।